हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना। आप लोग के लिए लेके आया हूं एसएससी मैथ। तो एसएससी का मैथ देखिए, और एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो आप, सीजीएल देते हो, एलडीसी देते हो, सीएचएसएल या एमटीएस देते हो, या एसएससी जीडी देते हो, सब में ये काम करेगा। यहाँ तक आप रेलवे में एनटीपीसी देते हो, ग्रुप डी देते हो, या जहां भी जनरल कंपटीशन पूछता है वहां पे आपका ये काम करेगा। इसलिए आप लोग कोई भी एग्जाम की जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो ये वीडियो पर डे देखिए। हम जितने भी वीडियो पीछे दे चुके हैं सब आपको काम आएगा। धैर्य के साथ बने रहिए और देखिए कि आज का सवाल आपके लिए क्या आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कहा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी की सहायता से 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पहले तो ए कहा 20 दिन, बी कहा 15 दिन और सी की सहायता से 5 दिन। कहा यहाँ से ए जो है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है और सी की सहायता से, इसका मतलब ए बी काम कर रहा है और सी आके काम किया, ये 5 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। तो अब आप प्रश्न उठता है कि टोटल वर्क क्या है। टोटल वर्क किसको बोलेंगे, ये 20, 15 और 5 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल वर्क 30 होगा कि हमारे पास 30 काम है। यानी 30 गलती हो गया, 30 से ये दोनों से तो कट जाएगा लेकिन 20 से नहीं कटेगा, तो 60 ले लीजिए। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। अब सबसे कट जाएगा। अब बात होती है इफिशियंसी की। इफिशियंसी किसको बोलते हैं, एक दिन में वह कितना काम करता है। जैसे यह 20 दिन में कार्य को समाप्त करता है, 60 काम है, इसका मतलब एक दिन में 20 से 60 को भाग दे दीजिए तो ये 3 काम करेगा। ये कितना करेगा, 15 चौका 60। ये कितना करेगा, 12 पंचे 60 करेगा। अब जरा गौर से देखिए, ए बी के तो एक दिन का, एक एक दिन का कार्य को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। तो ए बी सी तीनों मिलके 12 काम करता है एक दिन में, और जिसमें से 7 काम तो ए बी कर लेता है। तो ए बी वाला एक दिन का काम घटा लेंगे तो ये जो 5 आया, ये किसकी इफिशियंसी आई, सी का। यानी सी का जो आपका इफिशियंसी है, इफिशियंसी आपका किसका, सी का जो इफिशियंसी है ये कितना आ गया, 5। लेकिन सी को ये टोटल काम 60 काम करने में कितना समय लगेगा, सी को जो टाइमिंग लगेगा, सी का टाइमिंग, यानी सी की इफिशियंसी एक दिन में 5 काम करता है तो ये 60 काम है तो कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। और यही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। कितनी झकास तरीके से निकल गए वो देखिए। सबसे पहले तो 20, 15 ये सी की सहायता से 5 दिन में करता है, तो 20, 15, 5 का हमने क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम को ही टोटल वर्क कहा जाता है। अब ये 20 दिन में करता है तो 20 से 60 को भाग दे दिया, 60 में तो 3 आया, 15 से भाग दिया 60 में 4 आया, 5 से भाग दिया ये 12 आ गया। अब सोचते हैं कि 3 और 4 जो है एक एक दिन का काम हो गया, ए बी इफिशियंसी हो गई, तो एक दिन में दोनों मिलेगा तो 7 काम करेगा, जबकि ए बी सी तीनों मिलता है तो 5 12 काम करता है। इसका मतलब कि अगर ए बी को घटा लें तो ये जो 5 काम निकलेगा ये किसका इफिशियंसी निकलेगा, सी का। और जब सी का एक दिन का काम निकल गया तो 60 काम सी से करवा दिए तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया ये देखिए। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्या कहा था आप यहां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए 2 आपके स्क्रीन पे है, कितनी झकास है वो देखिए। कहा आपसे प्रश्न में, पहले इसको हटाता हूं, देखिए यहां से हट गया। अब यहां से आ जाइए। कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर, तो गोल है मतलब कि गोला हो गया, और 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की गोली बनाई जाती है, तो शीशे की छोटी छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी। तो संख्या बराबर, यहां से देखिए संख्या यानी नंबर्स कितने होंगे। तो पहला बड़ा वाला तो गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में 666। अब छोटका खोला बनाए 4/3 पाई, और ये यहां से कितना, तो बोला 3 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 3/10, 3/10, 3/10। अब यहां से देखिए 4 और ये 3 पाई, 4 और 3 पाई दोनों और कैंसिल हो गया। 3 से यह 2 हो गया, 3 से यह 2 हो गया,
3 से यह 2 हो गया, राइट, इस तरीके से। और ये 10 10 ऊपर जाएगा यानी 1000 ऊपर गुना हो जाएगा, कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 और 3 जीरो ऊपर लग जाएगा। तो संभावित गोलों की शीशे की गोली की संख्या कितनी हो जाएगी 8000। तो याद कर लीजिएगा वो जो 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसी मिलीमीटर वाला को सेंटीमीटर में बदलना है कितने से भाग देना है 10 से, इसको याद रखिएगा और आंसर झकास आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये देखिए, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5 की छूट देने के बाद भी 30 का लाभ हो। 30 का लाभ हो, यहां से देखिए कितनी प्यारा सा है वो। देखिए सबसे पहले बोला कि 30% की क्या है आपकी छूट लाभ होता है। अगर सीपी यहां से 100 हो तो एसपी 30% की 30% के प्रॉफिट से यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी 130, राइट। अब कहता है यहाँ पे कि एमपी पे क्या किया जाए 5% का छूट दिया जाए। बोला कितना अंकित बढ़ा के किया जाए, तो बोला एमपी को 5% छूट कर दें यहां से, यानी कि 95/100, ठीक है। तो ये एसपी हो जाता है 130। लेकिन 130 जो है वहां पे 30% का लाभ नहीं होगा, वहां पे 33% का लाभ होगा। आपके क्वेश्चन में एरर है, मतलब यहाँ पे जो एसएससी पूछा वहां पे एरर था, 30 के जगह पर 33% कर लीजिएगा। तो 33% 133 हो जाएगा और यहाँ से ये 133 हो गया। अब देखिए 19 पचे 95 और 19 सते 133, राइट। अब 5 से यह 20 यानी एमपी कितना हो गया 140। लेकिन आपसे प्रश्न में एमपी नहीं पूछा, आपसे प्रश्न में पूछा कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य रखा जाए। क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य से कितना अंकित रखा जाए, अधिक अंकित रखा जाए। तो क्रय मूल्य तो आपका यहाँ पे 100 है और 100 से ये 140 है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये 40, यानी परसेंटेज में 100 के केस में क्या हो जाएगा 40% अधिक अंकित किया जाए एरो ऊपर की ओर। आंसर हो गया। तो 40% आपके ऑप्शन नंबर ए में है जो आपके राइट आंसर हो गए। तो चलिए प्यारा सा था क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4, ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखिए आपके स्क्रीन पे गया, ये कहा किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं दी गई है, ठीक है। चतुर्भुज की 4 भुजाएं, यहाँ पे 4 भुजाएं दी गई है 2 3 4 के अनुपात में और उसकी परिधि में। चारों भुजाओं का सम जो है 280 दिया हुआ है, 2 3 4 5। यहां से तो पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और यहां से चौथी भुजा, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, राइट। तो चारों भुजाओं का योग क्या हुआ 5 4 9 और 3 12 और 2 14। तो अनुपात में 14 बराबर 280। तो यहां से अनुपात में 1 बराबर कितना होगा 14 दूनी 28, यानी कि 20 निकला। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, तो सबसे बड़ी अनुपात में क्या है 5, 5 को 20 से गुना कर दीजिए, 20 पंचे 100, ये आपका हो गया 100, यानी गुना कर देंगे 20 से, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 100 और ये राइट आंसर हो गया 100। तो 100 किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा 5 आपके स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा। कहा कमल के पास कुछ सेब हैं, राइट। कहा कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। देखिएगा बहुत ही झकास। कहा कमल के पास जो है, कमल के पास जो है कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो 40% अधिक से एरो ऊपर से होल वैल्यू कितना हो जाएगा 140/100, यानी काटेंगे 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100 हो गया 7/5। इस तरीके से आपका ये हुआ। अब कहा कि अगर 70 सेब बेचे तो खाए कितना, तो खाए मतलब ईटिंग किए कितना
ये 70 बेचे, इसको होल वैल्यू का उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसने खाए कितना, ये खाए आपका 50 सेब खाए। तो 50 इज द राइट आंसर। ये झकास तरीके से बन गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अब चले आइए बहुत प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या कहता है 6 देखेंगे, ये रहा आपका। कहा 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति पार करने में उसे कितना समय लगेगा। सोचिए जरा, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी खंभे को पार करता है, किसी टावर को पार करता है, तो वह सिर्फ अपनी दूरी तय करता है, यानी अपनी दूरी जितनी समय में पार करेगा उतना ही समय में वो किसी व्यक्ति को, किसी टावर को, किसी पोल को या किलोमीटर वाले पत्थर को पार कर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हम लोग को निकालना है, दूरी भी 100 मालूम है, चाल भी मालूम है, बस निकाल दीजिए समय क्या होगा। तो दूरी आपका 100 मीटर यही दिया हुआ है ना, और चाल आपकी 120, 120 को मीटर पर सेकंड 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्या कहा आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। ये 20 पंचे 100, अब 20 से यहाँ पर 6, 6 से यहाँ पर 3, 5 से 5 कैंसिल, यानी उसे कितने सेकंड में पार कर लेगा, व्यक्ति को पार कर लेगा 3 सेकंड में, और जहां 3 सेकंड है वो राइट आंसर है, टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्या झकास आपके सामने आ रहा है, हम लोग इसको उड़ा देंगे। क्योंकि आपको जैसा मैंने थंबनेल में बताया ठीक वैसा ही बता रहा हूं, एकदम 5 सेकंड में सारे को उड़ा देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 5 सेकंड में सभी को उड़ा देना। देखिए कहा आपसे यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कहा आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जरा गौर से सोचिए, बहुत ही खूबसूरत सा, अगर ये एक्स स्क्वायर 6 रहे और इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 5x, यस और नो, ये क्या होगा 5x। तो यहां से प्रश्न में आ गया आपका कि 2x, यहां से 2x अपन एक्स स्क्वायर माइनस 7x आपका प्लस में यहां से 6। अब जरा गौर से देखिए, ये एक्स स्क्वायर 6 के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, -5x, तो -5x पुट किया, माइनस और माइनस जुट जाएगा 7x और -5x, -7x -5x, 7 5 कितना 12, ये ऊपर में 2x नीचे में -12x हो जाएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा 12x। तो इससे काट देंगे, इसको कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 1/6 माइनस में आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में आपका माइनस है, बहुत ही झकास क्वेश्चन 7 का सी। तो ये कितनी प्यारा सा बन गया, कुछ नहीं मैंने किया और झकास तरीके से बन गया, -1/6। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। कहा a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 3। तब आपसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। देखिए यहाँ से a प्लस बी का मान 5 है और a माइनस बी इक्वल टू आपका यहाँ से क्या दिया हुआ है 3। तब आपको क्या करना है कि एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसा ही एडिंग करेंगे a बराबर क्या होगा, b भी कट जाएगा, 2a बराबर 5 3 8, तो 8/2 कर दीजिए, 4 b बराबर क्या होगा, a का मान यहाँ 4 पुट कर दीजिएगा, तो 4 + 1 = 5, यानी b का मान 1 निकल गया। तब प्रश्न आपसे पूछा कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर क्या होगा, a का वैल्यू कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, b का वैल्यू कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, that is 17 is the right answer। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया 17। देखेंगे अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, बहुत ही झकास। अगर आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि सभी का अंतःकेंद्र कैसे बनता है, परिकेंद्र कैसे बनता है, केंद्रक कैसे बनता है, लंब केंद्र, ये सभी का डिस्कस मैंने कर चुका था फिगर बना बना के। तो आप वीडियो को देखिए, कंटिन्यू बने रहिए, देखिए कि एक एक समस्याएं दूर हो जाएगी। बोला त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु, तो कोई भी आपका एक त्रिभुज हो गया ऐसे, और ये 3 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इस तीनों से समान दूरी पर कोई बिंदु है इस तरीके से,
तीनों से जब समान दूरी पर बिंदु होता है, इस तरह से तीनों से समान दूरी पर, याद कर लीजिए, भुजाओं से अगर समान दूरी पर कोई बिंदु होता है तो उसे बोला जाता है अंतः केंद्र। क्या बोला जाता है उसे? अंतः केंद्र बोला जाता है। यहाँ पे ये हो जाएगा अंतः केंद्र, इसे बोलते हैं इन सेंटर। याद कर लीजिए क्या बोला जाता है? इन सेंटर बोला जाता है। बहुत ही झकास, अंतः केंद्र। क्या हुआ? भुजाओं से समान दूरी पर, यही कहता भुजाओं से कहा, ये भुजाओं से बोला यानी साइड से बोला, साइड से अगर बराबर दूरी पर है तो उसे अंतः केंद्र बोलेंगे, शीर्ष से बराबर दूरी पे रहेगा तो परिकेंद्र बोलेंगे। राइट, इस तरह से होता है, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। भुजाओं से और शीर्ष से दोनों पूछे, शीर्ष से पूछेगा तो परिकेंद्र में टिक लगाएंगे। चलिए, लेकिन मुझे यहाँ 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अंतः केंद्र। आगे चलेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाएंगे, बहुत ही झकास। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही झकास क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखेंगे क्वेश्चन जो है आपका बहुत झकास जा रहा है, आप इसको बनाइए, मजा आ जाएगा आप लोगों का, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है इस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ से नेक्स्ट। कहा किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा, आपका यहाँ से 10 पहले आ गया, 9 बाद में आ गया ना, अभी हमने 10 बताया था, देखिए 9 आ गया, मतलब कि उल्टा हो गया, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो है। कहा किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो केंद्र एक बनाइए सर्कल, ठीक है, और इस 12 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है? ऐसे बोला केंद्र से लंबी जीवा जो है एक 8 सेंटीमीटर लंबा खींचा जाता है। केंद्र से 12 सेंटीमीटर, केंद्र से 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक एक 8 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है। मतलब कि केंद्र से, ये केंद्र अगर हो गया तो यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर लंबा खींचा जाता है जो 12 सेंटीमीटर जीवा पर है। तो क्या हो जाएगा? जीवा, जैसा ही हम लंब खींचेंगे तो जीवा को बाइसेक्ट करता है, ये तो हम लोग जानते हैं, थ्योरम होता है। तो ये 6 8 को मिला देंगे ऐसे, तो 6 8 10 का रिलेशन होता है, इसका मतलब रेडियस जो निकल जाएगा वो क्या निकलेगा? 10 सेंटीमीटर। अगर आपका रेडियस पूछता, नहीं रेडियस नहीं पूछा, व्यास पूछा, तो व्यास हो जाएगा 2r, यानी 10 गुना 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट खूबसूरत सा, क्योंकि 10 तो हमने बना ही लिया, अब आ जाएंगे 11। 11 क्या कहता है ये देखिए, बहुत ही झकास है क्वेश्चन नंबर 11 जो है। अब हम लोग आ जाएंगे, कहा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी बहुत खूबसूरत सा हम लोग यहां से देखेंगे। कहा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद बोला प्लस सेक स्क्वायर 60, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और उसके बाद बोला माइनस कॉट स्क्वायर 60, माइनस कॉट स्क्वायर 60, और उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर 30, तो प्लस नीचे लिख दिया, टेन स्क्वायर 30, इस तरह से। ठीक है, अब प्रश्न सबका हल करेंगे। देखिए कॉस माने साइन 60 का उल्टा कॉसेक 60 होता है, साइन 60 √3/2, ये 2/√3 स्क्वायर लगा हुआ है 4/3। अब सेक 60 की बात कर रहा है, तो कॉस 60 1/2 होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक 60, तो होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कॉट 60 टेन 60 का उल्टा, टेन 60 √3 होता है, तो ये 1/√3 स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3, और टेन 30 1/√3, ये आपका 3 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा आपका 4:4/3 इज द राइट आंसर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, झकास तरीके से बन गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे लगता है कुछ छूट चुका है ना, आपको यहाँ से लगता है कुछ छूट चुका है, कहीं पे लगता है छोड़ तो मैंने नहीं दिया। आपका 1 2 3 4 क्या आ गया यहाँ से 1 2 3 4, इस तरीके से हुआ। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ से
चेक क्या करता हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हाँ हाँ हो जाएगा आपका। इस तरह से मैंने लिख दिया, इसको हल कर लीजिए। ये 4 तिया 12, 12 और 4 कितना होगा 16/3। अब पूर्णांक में अब कन्वर्ट कर दीजिए, 3 से 5 दिया 15 और 1/3 हो जाएगा, 15 1 16, 5:1/3 आपका राइट आंसर होगा। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए 12। ये भी आपका बहुत झकास है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आ जाए। बोला कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 में खरीदता है, बहुत झकास है, मजा आ रहा है। चलिए बताइएगा, अच्छा लग रहा होगा तो बता। कोई व्यक्ति एक मेज और कुर्सी 500 में खरीदता है, वह मेज पे 10% की हानि और कुर्सी पे जो है वो 10% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो आपका बोला मेज पे यानी टेबल पे 10% की हानि तो -10, ठीक है। आप बोला कि कुर्सी पे यानी चेयर पे 10% का प्रॉफिट तो +10। अब कहा उसने कि कुल मिला के 10 रुपए का लाभ होता है, कुल मिला के 10 रुपए का क्या होता है लाभ होता है, कुल मिला के 10 रुपए का लाभ होता है। तो 10 रुपए का लाभ होता है तो कितने पे लाभ होता है 500 पे, और इसका 100 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2, यानी कुल मिला के टोटल लाभ कितना का होता है, कुल मिला के 2% का लाभ होता है। तो एलिगेशन में ये 2% नीचे आ जाएगा। अब देखिए -10 और 10 के बीच में +2 आ गया, सही। तो -10 में से 2 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और 10 में से 2 जाएगा 8, एलिगेशन में ये कितना आ जाएगा 4 दूनी और 4 तिया 12। अब देखिए 3 और 2 मिलके अनुपात में कितना होगा 5, अब 5 बराबर 500, तो 1 बराबर कितना 100। तो आपसे किसका मान पूछा, आपसे पूछा कुर्सी का क्रयमूल्य। कुर्सी तो यहाँ पे है चेयर, इसके सामने ये 3 है, इसका मतलब कुर्सी का दाम जो था वो 300 रुपया था। राइट आंसर, एकदम झकास से टिक लगा लेंगे, एलिगेशन मेथड से सवाल उड़ गया। तो ये कितना लंबा था, बन गया कितना इजी में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहां से आ जाइए 13। क्वेश्चन नंबर यहां पे आ जाइए 13 जो है वो कितना अच्छा है। कहा 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि वह 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए इस तरीके से। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, कहा 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे 8961, ठीक है, कहता है इसमें कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ दे कि 84 से विभाजित हो जाए। तो 84 से भाग कर दीजिए, 84 से एक बार तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 6 उतरेगा, नहीं आपका लगेगा तो एक बार ये उतार लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 8 6 48, 8 7 56, ये होगा 8 6 48, 6 बार में 6 चौका 24 का 2, 8 6 48 2 50, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 11 में से 4 गया 7 और ये 5 57, ये आपका आ गया शेष। लेकिन बोला कितना जोड़े, जब भी जोड़ने की बात करें तो एडिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है यहाँ से। अब एडिंग नंबर चूंकि ये 57 है, अगर ये 57 84 हो जाता तब तो 84 से कट जाता, यानी कि 84 होने में कितने की आवश्यकता है, इसका मतलब है इसको घटा लेंगे भाजक में से शेषफल को, यानी डिवाइजर में से रिमाइंडर घटा दीजिएगा, वही एडिंग नंबर हो जाता है। तो डिवाइजर आपका कितना है भाग ये 84 या ये 57 शेषफल रिमाइंडर, तो ये घट के आएगा 14 में से ये 7 जाएगा, 7 में से 5 गया 27, यानी कि 27 और होता तो 84 से कंप्लीटली कट जाता है। इस तरह से 27 इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है ये 14, ये क्या कहता है उसको देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर 14। कहा ये 39 छात्रों की एक कक्षा में, ये आपका 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है, बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे कहा 15 है और यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत में 3 माह बढ़ जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो अब जरा गौर से देखिए, अगर आप एवरेज के बनाएंगे तो बोला कि अध्यापक की आयु क्या होगी, तो टीचर की क्या होगी, यही बोला। तो आप क्या कर रही है कि अब औसत आयु 15 है, 3, तो 15 पहले ओल्ड वाला रखिए 15,
लेकिन टोटल स्टूडेंट 39 और टीचर मिलके 41, सब में 3-3 मार्क बढ़ गया, यानी कि उसको 3 मार्क बढ़ गया, 12 से भाग दे दीजिए, वर्ष में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3 से 4 और 4 घटाइए 10। इसका मतलब जो टीचर है वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। जो टीचर है वो कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का है। इस तरीके से 25 वर्ष जो है आपका राइट आंसर आ गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे हटाऊं यहाँ से, ठीक है अब सही है। देखिए यहाँ पे मैंने 40 लिया, फिर से एक बार लिख देता हूँ, एक बार आपका यहाँ से फिर से कर देता हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत सा है। अगर मैं यहाँ पे पहला एवरेज ये 15 लिया और कहा पहले तो 39 था, लेकिन अब उसको मैं यहाँ से 40 कर लिया और कहा 3 माह को वर्ष में 12 से डिवाइड कर दिया। 3 को 4 से, 12 और 4 से ये 10, तो 25 और 10 कितना हो गया, यानी 15 और 10 25 हो जाएगा, यानी शिक्षक जो है वो 25 वर्ष का है। तो इस तरीके से झकास आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या खूबसूरत सा आपका आ गया 15, बहुत ही झकास है। आपके स्क्रीन पे ये रहा 15। देखिए कहा x इक्वल टू जो है वह a प्लस 1 बाई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और y इक्वल टू जो है वह a माइनस 1 बाई, यहां से लिखेंगे x इक्वल टू a प्लस 1 बाई, यहां से y इक्वल टू a माइनस 1 बाई, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो x प्लस वाई, ये 2a हो जाएगा, और जैसा ही दोनों को घटा दीजिएगा x माइनस वाई, तो ये क्या होगा, जोड़िएगा तो ये से ये कट जाएगा, घटाइएगा तो 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनस से ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1a प्लस 1a यानी 2a हो गया। अब आपसे प्रश्न क्या किया वो देखिए, प्रश्न क्या, x टू द पावर 4 और प्लस y टू द पावर 4 माइनस 2 x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, राइट। अंदर में ही इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे, इस तरीके से स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू जो है यहाँ से 2a हो गया, राइट, और x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 2ya हो गया, इस तरीके से। तो ये a से एक कट गया, तो दो दो मिलके 4, 4 का स्क्वायर कितना, यहाँ से 16, 16 इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, बहुत ही झकास। 16 को आप देख के मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा, लंबा है लेकिन कुछ करना नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग भी इसको देखेंगे, सवाल में क्या कहा उसको देखिए। सवाल में कहा कि ABC और DEF क्या है, त्रिभुज है। तो गिवन आपका क्या है, A इक्वल टू आपका क्या दिया 15 डिग्री, B इक्वल टू कितना दिया, B इक्वल टू 70 दिया, ठीक है, और C इक्वल टू कितना दिया 60 दिया। अब यहां से देखिए फिर से आ जाइए, फिर कहता है D इक्वल टू 60, फिर E इक्वल टू कितना 70 और F इक्वल टू कितना 50। तो देखिए यहां से आपसे देखिए पहला ऑप्शन में देखिए A B C, सब में ABC है, यानी ABC को तुलना किससे करना है, यानी त्रिभुज ABC सिमिलर होगी तो किससे होगी, त्रिभुज से। देखिए A का मान कितना है, यहाँ पे 50 है। अब अगला खोजना है कि 50 किसका मान है, F का, इसका मतलब त्रिभुज F से स्टार्ट होगा। B का मान कितना है 70, तो 70 किसका है, FE का। फिर C का कितना 60, 60 किससे होगा, D का। तो यही आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा, त्रिभुज ABC और सिमिलर ट्रायंगल FED। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी A किससे मिला, A मिला F से, B किससे E से, और C किससे D से। इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। आपका ये रहा नेक्स्ट, बहुत ही झकास क्वेश्चन नंबर 70। कहा त्रिभुज ABC में यदि 4E इक्वल टू 3B इक्वल टू 12C हो तो A मालूम कीजिए क्या होगा, एंगल A क्या होगा। चलिए DEF तो दे दिया, हम लोग इसको कुछ करते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा है, देखिए क्या पूछा, 4E इस तरह से पूछा, क्या पूछा 4E इक्वल टू 3B। आपका यहाँ से 4E इक्वल टू 3B
आई इक्वल टू 12c। इस तरीके से क्या झकास है आपका। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इस तरह को आपका रेशियो में बदल लीजिए, इस तरीके से b और इस तरीके से c, EBC यही तो दिया हुआ है, EBC त्रिभुज में, लेकिन E नहीं होगा, E के जगह पर A होगा। ये जो E दिया हुआ है ना उसको A बना लीजिए, 4A बना लीजिए, क्योंकि ABC त्रिभुज दिया हुआ है। अब ये टोटल का एलसीएम कितना है, 4 3 12 का एलसीएम कितना होगा 12, तो एलसीएम आपका हो गया कितना, एलसीएम 12 होगा। इस एलसीएम में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कीजिएगा 4 आ जाएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा 1 आ जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 3 4 7 1 8 और टोटल होता है 180 डिग्री। तो क्या होगा, 1 बराबर 180/8 और 4 से काट करेंगे तो 45/2 ये निकल जाएगा। तो बोला a का मान कितना होगा, a का मान यहां से करेंगे, a का मान जो होगा 3 गुना 45, तो इसको a का मान हो जाएगा 45 दिया 135/2, तो 6 दूना 12 2 दूना 4 0.5 डिग्री आपका सुनहरे अक्षरों से आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 60 यहां से 135, तो 6 दूनी 12, यानी कि देखिए 5 दिया, a का मान पूछा है ना, a का मान पूछा है, तो a का मान आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 झकास से। देखिए झकास से क्या हो जाएगा 67.5, तो यहां से 67 आ रहा है, 67 a का मान 67 कैसे आएगा, नहीं आया ना, कहीं तो आपको रॉन्ग तो नहीं है। 4 से इसको 45 चौका 180, 4 दूना 8, यहाँ तो 45/2 सही है। a का वैल्यू यहाँ पे आया, ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ था, ये मैंने एंगल में कन्वर्ट किया 3 4 5, तो आपका यहाँ से कितना आ गया, अगर मैं इसको 45 चौका कर दूं और 62 में कर दूंगा तो वो ज्यादा होगी, 7 दूनी 14, 5 दिया 15 5 1 4 दिया 12 1 13, ठीक तो है, 62.5 डिग्री राइट आंसर आ जाएगा। 62.5 डिग्री आपका राइट आंसर दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो दे रखा है एबीसी का मान 180 डिग्री, मान इस तरह से 8 12 67.5। फोर ई 3b थोड़ा सा आपका एरर दिख रहा है, आपका 4a हो गया 4b आ गया, लेकिन यहाँ तो आपका सही है। एलसीएम मैंने यहाँ कितना लाया 12, 4 से भाग दिया यहाँ से 3, 3 से भाग दिया यहाँ पे 4, 12 से भाग दिया इसमें कितना हुआ 1, राइट आंसर। अब 3 और 4 7 और 1 8, 8 बराबर 180, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण है, 1 बराबर कितना होगा 180/8, 180/8 कितना हो जाएगा आपका 180/8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 45 चौका 180, 4 दूना 8, ये कट गया, तो a का वैल्यू यहीं पे तो दिया आपका, a का 45 दिया 135 और नीचे में 2, आपका ये डिग्री हुआ और इसको 2 से भाग कर दिया, 6 दूनी 12, इस तरीके से। चलिए तो देखिए कहां पर है आपका, इस तरह से ये राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है कहीं पे, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरी तरीका आपका चलिए सही होगा। अब आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये रहा है कि कहा sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2। देखिए कितनी खूबसूरत सा है आपका, यहां से कहा sin थीटा प्लस cosec थीटा, यहां से sin थीटा प्लस cosec थीटा 2, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री सेटिस्फाइड किया, तो आपसे पूछा यहाँ पे तो sin n थीटा अब प्लस ये cosec n थीटा बराबर क्या होगा, 90 पुट कीजिएगा तो 1, 1 का पावर n रहेगा, कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, फिर यहाँ से 1, 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, और इस तरीके से 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, और झकास तरीके से बन गया। अब चले आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 19। देखिए 19 क्या कहता है
ये भी बहुत झकास है। हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे 19 पे आ जाइए। कहा 2 टू द पावर x प्लस 4 है, इस तरीके से आपका 2 टू द पावर x प्लस 4, यहाँ से ये 2 है और ये x प्लस 4 है, इस तरीके से माइनस आपका 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 2 टू द पावर x प्लस 2। अब यहां से देखिए, थोड़ा सा इसे हट के देखिए, अगर आपको a इंटू लिखा हुआ रहता है तो बेस a पर पावर क्या होगा, 1 प्लस 1 जुट जाता है। उसी तरह से अगर ये जोड़ के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 का पावर x हुआ और 2 का पावर 4 हुआ, माइनस में 2 का पावर x हुआ और 2 का पावर 2 हुआ, इस तरीके से। इसका मतलब 2 का पावर x, 2 का पावर x कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर में ये 2 का पावर 4 16, 2 का पावर ये 4 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर x, 12 में से 4 गया, नहीं 16 में से 4 गया, ये 12 और यहाँ से 3, तो क्या होगा, 3 से कट जाएगा 4। तो 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर x, ये 2 का पावर 2 इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 का पावर पर x प्लस यहाँ से 2 इक्वल टू 2 का पावर 0। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 2 बराबर आपका यहाँ से 0, यानी कि x बराबर -2 इज द राइट आंसर। तो जहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, वो आपका क्या होगा, झकास आंसर आ गया, x इक्वल टू -2। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, लंबा चौड़ा है, घबराइएगा नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस है और इस क्वेश्चन को हम लोग यूं उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नाम जैसा है अपने को, अपने YouTube चैनल का नाम उड़ी एकेडमी है और उड़ा देंगे, हर क्वेश्चन को उड़ा ही रहे हैं। देखिए कंटिन्यू चल रही है बहुत ही झकास तरीके से। अब चले आइए, कहता दो व्यक्ति 75 मीटर ऊंचे एक मंदिर के विपरीत छोरों पर एक सीधी रेखा में खड़े हैं। ये 75 मीटर बीच में मंदिर हो गया इस तरीके से, और इसके दोनों छोरों पर विपरीत दिशा में खड़े हैं, एक इधर से और एक इधर से, ऐसे। कहा कि मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण देखने पर 30 और 60 पता चला, एक का 30 पता चला और दूसरे का 60 पता चला। अब कहा कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी जो है ये यहां से लेके यहां तक क्या होगी वो कहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दूरी 75 जो मालूम है यहां तक, तो मैंने आपको तुरंत सिखाया था, ये नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो जरा नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा 60 डिग्री भी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, स्पष्ट दिखेगा। देखिए कितना अच्छा है, अब दिखने लगा, ये रहा। अब देखिए, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, जब भी 30 डिग्री के बगल वाला मालूम हो x, तो 60 के बगल वाला कैसे निकलता है, 30 के बगल वाले में √3 से भाग देते हैं। लेकिन जब भी आपको मालूम हो 60 के बगल वाला x मालूम हो, तो 30 के बगल वाला कैसे निकलेगा, 60 के बगल वाला में √3 से गुना कर दीजिए। ये दोनों केसेस में बार बार बताता हूं क्योंकि उसी कंसेप्ट पे ये है। अगर इस त्रिभुज से देखूं तो ये 30 है, ये चूंकि 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 बना, तो 60 के बगल वाला 75 मालूम है, तो 30 के बगल वाला, तो 60 के बगल वाले में 75 √3 से गुना कर दीजिए। लेकिन इस त्रिभुज से देखूंगा तो ये 30 डिग्री के बगल वाला 75 मालूम है, तो 60 के बगल वाला कैसे आएगा, तो इसमें 75 में आप √3 से भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 25 √3। यहां से लेकर के यहां तक 25 √3 हो गया, यहां से यहां 75 √3, दोनों को ऐड कर दीजिए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी, ये 75 √3 और ये 25 √3, तो 25 और 75 मिलके कितना होता है, 100 √3। अब √3 का वैल्यू 1.732, 100 से गुना कर दीजिए तो 173 पॉइंट जो है वो 2 आ जाएगा। दूरी कितना होगा, 173.2 मीटर इज द राइट आंसर। कितनी बेहतरीन तरीके से आपका बन गया, खूबसूरत सा तरीका, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, सारा कंसेप्ट यहीं से आने वाला है। तो देखिए कितनी प्यारा सा आंसर था। अब चले आइए लास्ट 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्या कहता है उसको देखिए। कहा कोई धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो उस पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 20 रुपये का अंतर है।
यानी अंतर मालूम है आपको, 2 वर्ष आपका मालूम है, तब आपसे प्रश्न क्या पूछा है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा। जब भी ऐसा हो तो राशि पूछता है, अंतर आपका गिवन है, राशि P इक्वल टू होता है डिफरेंस, दोनों में जो डिफरेंस इनटू 100 इंटू 100, इस तरीके से देखा। और नीचे में होता है आपका R इंटू आर, ये कौन सा, केवल यहां से लिखेंगे फॉर 2 इयर्स के लिए, ये केवल फॉर 2 इयर्स में अप्लाई होगा, 3 इयर्स होगा तो ये नहीं लगेगा। तो आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 20, 100 इंटू 100, और रेटवा कितना दिया हुआ है, रेटवा जो है वो 5% है, 5 इंटू 5, देखिए 25 हो जाएगा, 25 से 100 4 बार में कटेगा, 20 चौका 80 और ये डबल जीरो, और ये राइट आंसर हो गया 8000 रुपया। साधारण ये राशि निकल जाएगा 8000 रुपया, 8000। तो इस तरह से आशा करता हूं कि बहुत ही झकास तरीके से आज का वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, आज की क्लास एकदम वाकई अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और फिर आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।